हाँ तो चलिए अब नया टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, तो देखिए जो अपना अर्थ है ये नीचे की तरफ सभी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है और उस फोर्स लगने के कारण सभी ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर कभी आपने ऐसे भी नाम सुना होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका सिंबल हम यूज करते हैं जी उसका सिंबल है। ठीक, तो इस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है कभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं और कभी कभी इसकी जो वैल्यू है वो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक, और जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसको हम फ्लैट कंसीडर करते हैं, तो अजम्पशन है, अजम्पशन में पहला पॉइंट है वी कंसीडर अर्थ एज ए फ्लैट सरफेस, अर्थ एज फ्लैट सरफेस। मतलब जो अर्थ का सरफेस है जो कर्व है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं? फ्लैट अज्यूम करते हैं। वी कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे लिखते हैं, वी कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ एज फ्लैट सरफेस। ठीक, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सच्चाई ये है कि इसकी वैल्यू बदलती है लेकिन इससे वेरिएशन बहुत कम आता है। जैसे मान लीजिए आप छत से किसी पत्थर को फेंके तो आप ऐसे सोचिए छत से आप नीचे तक आइए, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक, तो इस जी की जो वैल्यू वेरिएशन आता है वो बहुत कम आता है, तो हम इसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं। तो दूसरा है कांस्टेंट, ये अजम्पशन है हमारा, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जो हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है इसको भी हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। और ये सारी बातें अज्यूम करके हम पूरा डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए कहानी ये है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस अर्थ है। ठीक, अर्थ के सरफेस को कैसा मानना है? फ्लैट मानना है। अब मैं कह रहा हूं आप सोचिए यहां से आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका, मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन में अपवर्ड है और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है u। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण, अर्थ के कारण सभी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है और उसकी वैल्यू का सिंबल हम यूज करते हैं g। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या तो 9.8 दी होगी तो 9.8 यूज करेंगे और अगर 10 दी होगी तो 10 यूज करेंगे। तो क्या होगा? तो आप मान लीजिए कि आपने इस बॉल को फेंका, तो देखिए स्पीड किधर है? ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड की तरफ। आपको पिछली क्लासेस में मैंने ये समझाया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा मतलब धीमे कहीं जाकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। तो मैं मान लेता हूं यहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और ये हाइट जो है धरती से, मैं इसको मान लेता हूं ये हाइट आया h, और मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे हमने इसको फेंका और ये यहाँ बॉल कब पहुंची? t इक्वल टू t1 पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब यहाँ पर बॉल पहुंच गई और वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस t1 का वैल्यू क्या होगा, इस h का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो तरीका समझाते हैं। देखिए हमने जो कुछ फॉर्मूले सीखे थे वो तब सीखे थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो हमारा ये पार्टिकल है, ये पत्थर हो सकता है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना है? g, और g हमें क्या मानना है? कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सिचुएशन है। इसका मतलब इस सिचुएशन में उन फॉर्मूलों को अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा ये मान लेना चाहिए कि किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहेंगे और किस डायरेक्शन को आप नेगेटिव कहेंगे। कारण क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो हमें फॉर्मूले में उसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, इसलिए प्लस और माइनस मान लेना चाहिए। ठीक, अब एक चीज, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आप ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव से याद नहीं रखेंगे, आप ये याद रखेंगे कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है।
तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव नाम दूंगा कि मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो मेरा ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहा तो मेरा ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जब डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं कि किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव कहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अज्यूम किया जाता है कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में अज्यूम किया जाता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो अपने हिसाब से डायरेक्शंस का नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो नीचे को पॉजिटिव बोल सकते हैं और ऊपर को नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो कन्वेंशन है वो यही लिया जाता है। तो इस वाले केस में आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि डायरेक्शन क्या हुआ, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हमने क्या नाम दिया है, नेगेटिव। अब ऐसा करते हैं, मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो देखिए जितनी भी इक्वेशन थी वो किसी टाइम इंटरवल के लिए लिखी जाती थी, तो मैं आपको टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। कौन सा टाइम इंटरवल, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t1 तक। मैं इस टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखता हूं। तो इस टाइम इंटरवल के लिए जब इक्वेशन लिखा जाएगा तो देखिए ये u कौन हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी है। ये v कौन हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये इंटरवल के एंड पॉइंट का वेलोसिटी है। तो इक्वेशन लिखा जाए तो कैसे, v इक्वल टू u प्लस at, वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाएगा प्लस u, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोला जाएगा, प्लस u। एक्सेलरेशन क्या बोला जाएगा, माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव बोला है। और मेरा टाइम इंटरवल कितना हुआ, t1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो t1 का जो वैल्यू आया वो आया u/g। इसका मतलब ये वाली बॉल कितने समय के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u/g समय के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है h क्या होगा। तो देखिए ये h है क्या, ये इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, और इनिशियल से फाइनल को अगर मैं ज्वाइन करूं लाइन से तो मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर आया, अपवर्ड, और अपवर्ड को मैं पॉजिटिव कहते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस h। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला आपने देखा था, s इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू t। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस h, u का वैल्यू कितना है, प्लस u, v का वैल्यू कितना है, 0, टाइम कितना है, सॉरी 2 इंटू टाइम कितना है आपका, हमने सॉल्व किया कितना है, u/g। मेरा टाइम इंटरवल कितना है, t1 माइनस 0, तो क्या आया, t1, तो टाइम इंटरवल हुआ t1 और t1 का वैल्यू u/g। तो यहां से सॉल्व करिए तो जो h का वैल्यू आया वो आया u²/2g। तो देखिए अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वाले फॉर्मूले याद रखें कि ये कितनी देर बाद इसका वेलोसिटी 0 होता है, u/g, टाइम के बाद इसका वेलोसिटी 0 होता है, और कितना हाइट जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 होता है, u²/2g हाइट जाने के बाद वेलोसिटी 0 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब अगला चीज और देखते हैं। अब आप सोचिए कि आपने जैसे डेली लाइफ में इस चीज को देखा हुआ है कि जब आप इसको फेंकते हैं तो ये ऊपर जाता है। जैसे मैं अगर इस मार्कर को फेंकूं तो ये ऊपर जाएगा, इसकी कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये लौट के आएगा, ठीक। तो अब मुझे ये पता करना है कि अगर मैंने t इक्वल टू 0 पर इसको फेंका था तो मैंने पता किया कि t1 पर इसका वेलोसिटी 0 हो गया, अब ये नीचे आएगा, तो मुझे ये पता करना है कि इसका टोटल टाइम क्या होगा। इसको बोलते हैं एयर टाइम। एयर टाइम मतलब कितनी देर तक ये हवा में था। तो देखिए ऊपर जाना प्लस नीचे आना, ये कौन हो जाएगा, इसका एयर टाइम। तो मुझे इसका एयर टाइम लिखना है, ठीक। इसका मतलब मुझे ये भी लिखना है कि ये नीचे कब आया। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, और जो इक्वेशन में लिख के दिखाता हूं उसका मैं इंटरवल पहले डिसाइड कर देता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि t इक्वल टू 0 पे यहां से गया, यहां पे t इक्वल टू t1 पे पहुंचा, अभी वापस लौटा होगा। तो मैं इसे एरो से समझा देता हूं, ये वापस आ रहा है। और जब मैंने सोचा कि जब ये वापस यहां पर आएगा तो इसका जो टाइम हो रहा होगा घड़ी में, मैंने मान लिया वो है t इक्वल टू कैपिटल T, मतलब t इक्वल टू 0 मैंने फेंका, t1 पे जाकर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, और जब वापस पहुंचा तो घड़ी में टाइम कितना हो रहा था, t इक्वल टू कैपिटल T। तो मैं आपसे इक्वेशन लिखवाना चाहता हूं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T। इस इंटरवल में क्या ये वाली इक्वेशन जो ut हाफ a t स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन क्या एप्लीकेबल है या नहीं। पहली बात, ये इक्वेशन
उसी इंटरवल में एप्लीकेबल होती है जिस इंटरवल में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हमें वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो मुझे बताइए t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल T तक ये हवा में थी और हमेशा इसका एक्सेलरेशन किधर था, डाउनवर्ड था, और किसके बराबर था, g के बराबर था। ऐसा थोड़ी है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो धरती बोल रही है कि अब हम नहीं खींचेंगे, अब हम फोर्स नहीं लगाएंगे। धरती हमेशा फोर्स लगाती है, ये बॉल कहीं भी हो, ये यहाँ से वेलोसिटी 0 हो मत हो, कम ऊपर हो ज्यादा ऊपर हो, धरती हमेशा फोर्स लगाती है, हमेशा एक्सेलरेशन होता है, हमेशा एक्सेलरेशन होता है। तो इस इंटरवल में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस इंटरवल में इक्वेशन लगाई जाती है। तो मुझे बताइए इस इंटरवल का इनिशियल पॉइंट ये था, जब बॉल ऊपर जाएगी फिर लौट के भी यहीं आएगी। मैंने साइड में बनाया समझने के हिसाब से। ऐसा सोचो ना कि बॉल अगर इस लाइन के अलॉन्ग जाएगी तो इसी लाइन के अलॉन्ग लौट के आ जाएगी, तो यहीं पहुंच जाएगी बॉल। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 0, क्योंकि जहां से बॉल चली थी वहीं आ गई। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट में हमें इस बात का जरूरत नहीं है कि वो कितना पाथ चला, वो तो डिस्टेंस में जरूरत होता है। मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला में जो s होता है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो वो s में वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट को किस बात से मतलब है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, 0। तो इक्वेशन लिखते हैं इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला जाएगा, प्लस u। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इंटरवल चालू होता है और t इक्वल टू 0 का जो वेलोसिटी होगा वो कौन होगा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल कितना लगा, कैपिटल T। कैसे, t इक्वल टू 0 पे बॉल यहां से निकली थी और कैपिटल T पे बॉल वापस पहुंच गई, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस g, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को मैं क्या बोलता हूं, नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन होगा माइनस g और टाइम इंटरवल कितना है, t का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो t का जो वैल्यू आया वो आया 2u अपॉन g। इसका मतलब ये बॉल को यहां से जाने और वापस लौटने का जो टोटल टाइम इंटरवल है वो किसके बराबर होता है, 2u/g। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए नीचे आने का टाइम कितना होगा, तो मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं कि टाइम फॉर डाउनवर्ड जर्नी, टाइम फॉर डाउनवर्ड जर्नी। तो डाउनवर्ड जर्नी का टाइम कितना होगा, तो देखो टोटल टाइम में से ऊपर जाने का टाइम घटा दो। ऊपर जाने का टाइम कितना है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1, मतलब कितना टाइम इंटरवल है, t1। तो t1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2u अपॉन g माइनस u अपॉन g। तो किसके बराबर आया है, u/g। ठीक, तो देखिए ये भी एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है बॉल को उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, कितना, u/g। और ऐसा कब होता है, जब उसका एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक, तो ये आपको याद रहे u/g और u/g। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और यहां से किसी बॉल को रिलीज किया गया, बॉल को रिलीज किया गया t इक्वल टू 0 पे और बॉल को h हाइट से रिलीज किया गया। ठीक, अब मुझे ये पता करना है कि जब ये बॉल आके इस धरती से टकराएगी तो टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा और किस समय पे ये बॉल आकर टकराएगी, वो टाइम क्या होगा। ठीक, तो मुझे ये पता करना है। तो देखिए सॉल्व करके दिखाता हूं। अगेन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको प्लस माइनस डायरेक्शन हमेशा अज्यूम करना है। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये आपको हमेशा अज्यूम करना है, क्योंकि वो जो 4-5 इक्वेशंस हैं उनमें वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती हैं। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कि सामान्यतः मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा माना जाता है कि अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर सामान्यतः एक ही ट्रेंड लोग फॉलो करते हैं। अब इक्वेशन लिखते हैं। मैं इक्वेशन लिखता हूं कौन सी टाइम इंटरवल के लिए, तो ये मैं मान लेता हूं कि कैपिटल T पर ये बॉल धरती पर पहुंची। तो मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। इक्वेशन हमेशा एक टाइम इंटरवल के लिए लिखी जाती है, तो मैं इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल T। ये वो टाइम इंटरवल है जिस टाइम इंटरवल के दौरान बॉल किस में है, हवा में, बॉल नीचे चल के आ रही है। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि वो स्पीड क्या होगा और ये टाइम क्या होगा। तो देखिए इस टाइम इंटरवल में क्या वो इक्वेशन एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कहते हैं। ये मेरा कौन है, इनिशियल पोजीशन, ये मेरा कौन है, फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस h। डाउनवर्ड तो नेगेटिव कहते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन भी आएगी।
इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, मैंने इसको रिलीज किया था रेस्ट से, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक, तो माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इंटरवल कितना है कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, और टाइम इंटरवल कितना है t का स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल T का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, वो आया अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ये कौन है आपका टाइम का वैल्यू। अब मुझे ये लिखना है कि जब ये बॉल यहाँ पे आके टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो एक बात तो फिक्स है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या होगा नेगेटिव। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन लिखते हैं v = u + a * t। टाइम इंटरवल किसके लिए इक्वेशन लिखी जा रही है, इस टाइम इंटरवल की, और टाइम मैंने पता कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट की जाए, मुझे v पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कितना है -g, और टाइम कितना है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। अब इसको सॉल्व करिए तो जो v का वैल्यू आया वो आया -√2gh, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, इसलिए उसका वैल्यू कैसा आया नेगेटिव आया, और कितना है उसका मैग्नीट्यूड √2gh। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर बॉल को h हाइट से मैंने छोड़ा है तो धरती पर टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा √2gh, ठीक, तो इतना आपको याद रहना चाहिए। चलिए